ईरान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका का दावा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए सफारती राब्ते बरकरार हैं। वाशिंगटन मसाइल के सफारती हल के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ईरान अमरीका मुज़ाकरात बहाल करवाने के लिए मुतहर्रिक। अमरीका और ईरान की हालिया कशीदगी आबने हर्मुज़ में बहरी सरगर्मियाँ नुमाया तौर पर मुतासर। बहरी जहाज़ों खुसूसन ऑयल टैंकर्स की आमदरफ्त में वाज़ी कमी रिकॉर्ड। बरतानिया के बहरी डेटा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के रास्ते अमरीकी निगरानी में गुजरने वाले काबिल सुराग बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत तकरीबन रुकने के करीब पहुँच चुकी है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर मशहद में सुपुर्द खाक तदफीन रोज़े हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में की गई। नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनई ने पढ़ाई। लाखों सोगवारों की शिरकत। 6 रोज़ा तशय्युद तदफीन की तक़रीबात में मजमूई तौर पर तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। आज हर में हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में ताज़ियती इज्तिमा होगा। और कॉल सेंटर्स की बरामदात में एक साल के दौरान 19% इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के आदाद शुमार पाकिस्तान का IT और डिजिटल सर्विसेज का शुबा आलमी मार्केट में तेजी से अपनी जगह बनाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजनेस आउटसोर्सिंग यानी BP और कॉल सेंटर्स की बरामदी आमदनी गुज़श्ता माली साल के पहले 11 माह में $300 मिलियन से तजावुज़ कर गई। अमेरिका खत्ते में जंग की आग भड़काने लगा। अमेरिका के ईरान पर हमले, मिसाइल और ड्रोन जखायर समेत 90 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 2 रोज के दौरान 14 अफराद शहीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक सरक में माहीगीरों की जेटी पर हमले में 3 अफराद शहीद और 15 जख्मी हुए। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में ड्यूटी पर मौजूद एक फायर फाइटर जान की बाजी हार गया। शहर में जौहरी बिजली घर को भी निशाना बनाया गया। बिजली की फराहमी मुतासर। सूबा गुलिस्तान में आप किला के करीब रेलवे पुल को फिजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में पासदारान के 3 अहलकार भी शहीद हुए। ईरान का अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब। खिते में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाने पर रख लिया। जंजान, खमीन और तबरेज़ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे। उर्दन में मौफ़िक़ुल सल्ता एयरबेस फ़ज़ाई अड्डे पर हमले। कुवैत में भी खतरे के सारे बज उठे। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल और 10 खुदकुश ड्रोन तबाह कर दिए। हुकाम के मुताबिक मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। ईरानी सदर ने ट्रंप के बयानात को तौहीन आमेज करार दे दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अपने हुकूक का मजबूती से दिफा करेगा। ईरान ट्रंप की तौहीन आमेज बातों का जवाब नहीं देगा। हम किसी ऐसे शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हों। ये शख्स तहकीर किए बगैर अपनी ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता। अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी हमले की सूरत में दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर वाक़िल कालिबाफ का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। आपने हरमुज़ के हवाले से अमेरिकी दबाव को मुस्तरद कर दिया। कहा, कहते हैं ईरान हर जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। आपने हरमुज़ अमरीकी ख्वाहिश या धमकी से नहीं बल्कि सिर्फ ईरान के तय करता इंतजामात के तहत ही खुलेगी। ईरान स्पीकर ने अमेरिका को खबरदार किया कि बेमकसद हाथ पाँव मारने से गुरेज करें वरना मजीद दलदल में धंसते चले जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर बात की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबना हरमुज़ में फिर से सर उठाने वाली कशीदगी पर भी गुफ्तगू हुई। तुर्किया और ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने मसले के सफारती हल पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ यार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। हालिया अमरीका ईरान सूरत हाल समेत इलाकाई पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ सूबों में बारिश के बाद पानी जमा रहता है। पंजाब ने ड्रेन सिस्टम बेहतर बनाने के लिए खतीर रकम खर्च की। पंजाब के कुछ शहरों में ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। हम नहीं चाहते हुकूमत की नाअहली से एक भी जान जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब और मानसून की तैयारियों से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, सानह खाना बहुत अफसोसनाक है। वालिदैन अपने बच्चों को खतरे वाली जगह ना भेजे। गली मोहल्लों में घूमने वाले क्रिमिनल्स पर कड़ी नजर रखी जाए। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी गई। मकामी अदालत का मुजरिम आतिफ जमान को 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। मुजरिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी। एंकर मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था।
पाक बहरिया और PMSA का मुश्तरका ऑपरेशन। उरमाड़ा के मशरक में डूबती हुई कार्गो बोट से तमाम 20 पाकिस्तानी अमले को बचा लिया गया। मालबदार कश्ती में शदीद पानी भरने के बाद डूबने का खतरा पैदा हो गया था। ISPR के मुताबिक जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को मदद की कॉल मौसूल हुई। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त अमले को बाहिफाजत निकाल लिया। CTD की कराची में इंटेलिजेंस और टेक्निकल बुनियाद पर कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों मुल्जिमान के नाम CTD की रेड बुक में शामिल है। गिरफ्तार दहशतगर्द IED धमाकों और टारगेट किलिंग की वारदातों में मतलूब थे। खैरपुर की तहसील किंगरी में 2 ग्रुपों में फायरिंग। बाप बेटा समेत 4 अफराद कत्ल। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की नफरी इलाके में पहुंच गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की अपनी सेहत से मुतालिक खबरों की वजाहत। कहा, बिल्कुल खैरियत से हूँ, तबीयत बेहतर है, जल्द वक्त वापस आऊँगा। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों से चाहने वालों में तशवीश पैदा हुई। MD-KET रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसी। PMDC के मुताबिक MD-KET की रेगुलर फीस के साथ रजिस्ट्रेशन अब 13 जुलाई तक होगी। लेट फीस के साथ MD-KET रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर। तलबा को मुकर्ररा तारीख से कबल रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत।